હેલો એવરીવન. આપણે એક ચેપ્ટર હિસ્ટ્રીનું જોયું હતું. હવે આપણે જોઈશું જિયોગ્રાફીનું ચેપ્ટર નંબર 10, પૃથ્વીના આવરણો. આપણને જ્યારે એમ પૂછવામાં આવે છે કે આપણી આસપાસ શું, તો આપણે શું કહીએ છીએ? હવા, પાણી, જમીન, વનસ્પતિ વગેરે. તો હવા, પાણી, જમીન, વનસ્પતિ કઈ રીતે આવ્યા? તો કઈ રીતે આવ્યા એ અંગેની માહિતી આપણે મેળવીશું. સૌપ્રથમ તો આપણું પણ એક કુટુંબ છે, આપણે પણ એક કુટુંબમાં રહીએ છીએ. તેવી જ રીતે સૂર્યનું પણ એક કુટુંબ છે, જેને આપણે સૌર પરિવાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આપણી પૃથ્વી પણ સૌર પરિવારનો એક સભ્ય છે. આપણા જેવા સજીવોને જીવવા માટે જરૂરી એવું અનુકૂળ તાપમાન, પાણી, હવા એ ફક્ત પૃથ્વી ઉપર જ જોવા મળે છે. તો એ પૃથ્વી ઉપર કઈ રીતે આવ્યા તે અંગેની આપણે માહિતી મેળવીશું. 50 करोड़ साल पहले धूल और बादल के एक विशाल झुंड, जिसमें एक जोरदार धमाका हुआ और उसमें से एक बहुत बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूरज के नाम से जानते हैं. बाकी बचे धूल और बादल का कण इधर उधर बिखर गया, जो समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल में एक दूसरे से जुड़ने लगे और इस तरह कई सारे पिंड बन गए. उनमें से एक हमारा पृथ्वी भी था. जन्म के वक्त वो बहुत गर्म था. करीब 1200 डिग्री सेल्सियस हमारे पृथ्वी का तापमान उस वक्त था, क्योंकि उस वक्त लगातार उल्का के वर्षण हो रहा था. क्योंकि जो धूल और बादल का गैस एक दूसरे से जुड़ रहे थे, तब उल्का और बाकी सारे चीज़ बन रहे थे. उसी वक्त हमारे सौरमंडल बहुत ही उथल पुथल भरा रहा. एक दूसरे से टकराने की वजह से कई सारे ग्रह और उपग्रह नष्ट हो रहे थे. जन्म के समय हमारे सौरमंडल में करीब करीब 100 ग्रह थे जो सूरज के चक्कर लगा रहे थे. लेकिन वक्त के साथ साथ उसका संख्या घटती गई, क्योंकि एक दूसरे से टक्कर होने की वजह से काफ़ी सारे ग्रह आपस में जुड़ रहे थे. लेकिन हमारे चंद्र का जन्म का रहस्य कुछ अलग है. उस समय थिया नाम की एक ग्रह, जो कि मंगल ग्रह की बराबर है, वो पृथ्वी से टकराई. उस टक्कर इतना जोरदार था कि पृथ्वी का एक टुकड़ा निकलकर अंतरिक्ष में चला गया और वो पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा. और इस तरह हमारे चंद्र का जन्म हुआ. जन्म के समय चंद्र बहुत ही करीब था पृथ्वी के, बहुत ही नज़दीक था. धीरे धीरे वक्त के साथ वो दूर होता चला गया और उस समय पूरे पृथ्वी में गर्म लावा से भर गया. धीरे धीरे वो ठंडा होता गया. लेकिन एस्ट्रॉयड का टकराना करोड़ों साल तक चलता रहा, क्योंकि पृथ्वी से निकला हिस्सा वापस पृथ्वी में टकरा रहा था. और वैज्ञानिक मानते हैं कि उस उल्का में पानी और नमक की मात्रा भी थी, जिसे हमारे पृथ्वी को पानी मिला. आज जो हम समंदर देखते हैं वो उसी उल्का के वजह से है. ये उल्का का टकरा करोड़ों साल तक चलता रहा. उसी तरह बाद में उनके टकराव धीरे धीरे कम हुआ और पृथ्वी शांत होने लगा. पृथ्वी में मौजूद पानी सूरज के किरण के साथ भाप बना और बारिश होने लगा, और करोड़ों साल तक बारिश होने लगा. और उस टाइम पृथ्वी पूरी तरह से पानी में डूब गया, लेकिन लावा का निकलना अभी भी चल रहा था. और इस तरह छोटे छोटे द्वीप बन गए, और वो छोटे छोटे द्वीप
आपस में मिलकर महाद्वीप बन गए। शुरुआत में पृथ्वी के एक हिस्से में महाद्वीप, सारे महाद्वीप एक ही हिस्से में था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट की खिसकने से सारे अलग हो गए। उस समय समंदर के नीचे जिंदगी शुरू हो गया था। छोटे छोटे जीव समंदर के अंदर पनपना शुरू हो गए और वो ऑक्सीजन छोड़ते थे जो आज पृथ्वी में मौजूद है। उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी विकसित होता चला गया और बड़े बड़े जीव बनने लगे और जिंदगी समंदर से बाहर आ गया और ज़मीन पे चलने लगा। उस समय बड़े बड़े डायनासोर भी जन्म हो गए थे। फिर से एक और बड़ा उल्का का टकराव के वजह से बड़े डायनासोर सारे ख़त्म हो गए, जिसके वजह से हम इंसान आज धरती पर मौजूद है। તો મિત્રો જોયું ને, પૃથ્વી સૂર્યમાંથી કઈ રીતે છૂટી પડી હતી. તેના ઉદ્ભવ સમયે કે તેના ઉત્પત્તિ સમયે પૃથ્વી કયા સ્વરૂપમાં જોઈ હતી? સૌએ અગ્નિગોળાના રૂપમાં જોઈ હતી ને. બધાએ વિડીયો અગ્નિગોળાના રૂપમાં હતી. પરંતુ જેમ તે ધીમે ધીમે ઠંડી પડવા લાગી ત્યારે તેના કેટલાક તત્વો પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામ્યા અને કેટલાક તત્વો ઘન સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામ્યા. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન જે તત્વો ઘન સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયા તેને આપણે મૃદાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને જે તત્વો પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામ્યા તેને આપણે જલાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આમ રહેવા માટે કઠણ સપાટી, પીવા માટે પાણી, શ્વાસ લેવા માટે હવા, આ ત્રણેય તત્વો મળવાથી જીવસૃષ્ટિ વિકાસ પામી, જેને આપણે જીવાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જીવાવરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમ પૃથ્વી પર ચારે આવરણો અસ્તિત્વમાં આવ્યા, જેવા કે મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણ. પૃથ્વી પર કેટલા આવરણો અસ્તિત્વમાં આવ્યા? 4. કયા કયા? મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણ. આ આવરણો વિશે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં વિસ્તૃતથી માહિતી મેળવીશું. બાય. થેન્ક યુ.